नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफाई बुक पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और सबक लाते हैं जो आपके दिमाग को नई दिशा देती हैं, आपकी रचनात्मकता को उजागर करती है और आपके काम को दुनिया के सामने लाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के कलाकारों, लेखकों और रचनात्मक लोगों को सिखाया कि अपने काम को छिपाने की बजाय उसे दुनिया के साथ साझा करें। यह किताब है शो योर वर्क बाय ऑस्टिन क्लियोन। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी रचनात्मक प्रक्रिया को शेयर करके न सिर्फ अपनी पहचान बना सकते हैं बल्कि दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं। तो तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके अंदर के रचनाकार को दुनिया के सामने लाएगी और आपको अपने काम को साझा करने की हिम्मत देगी। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक हलचल भरे शहर में रहता है आरव। आरव 25 साल का है, एक छोटी सी मार्केटिंग फर्म में काम करता है और बाहर से देखने में उसकी जिंदगी सामान्य लगती है, लेकिन अंदर से आरव एक रचनात्मक आत्मा है। उसे स्केचिंग और डिजिटल आर्ट बनाना बहुत पसंद है। वो हर रात अपने कमरे में घंटों स्केच बनाता है, लेकिन अपने काम को किसी से शेयर नहीं करता। उसे डर है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसका काम अच्छा नहीं माना जाएगा। वो हर रात सोचता, मेरा काम अभी परफेक्ट नहीं है, मैं इसे दुनिया को कैसे दिखाऊं? क्या होगा अगर लोगों को यह पसंद नहीं आया? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया? जब लगे कि आपका काम दुनिया को दिखाने लायक नहीं है या आपको डर हो कि लोग क्या कहेंगे? अगर हां, तो आरव की यह कहानी आपके लिए है। एक दिन आरव की मुलाकात होती है उसकी पुरानी दोस्त सिया से। सिया एक सक्सेसफुल ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर थी जिसने अपने यात्रा ब्लॉग को लाखों फॉलोअर्स तक पहुंचाया था। आरव ने अपनी हिचकिचाहट बताई और सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुम्हारा काम परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, उसे दुनिया के साथ शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा काम तुम्हारी कहानी है। सिया ने आरव को शो योर वर्क किताब की सलाह दी। ऑस्टिन क्लियोन ने इस किताब में बताया है कि कैसे हम अपने रचनात्मक काम को साझा करके अपनी पहचान बना सकते हैं। चलिए आरव की तरह हम भी इस किताब के 7 प्रमुख सबकों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हमारे रचनात्मक जीवन को बदल सकते हैं। पहला सबक, अपने काम को साझा करें। शो योर वर्क कहती है कि अपने काम को छिपाने की बजाय उसे दुनिया के साथ साझा करें। आरव पहले अपने स्केच को सिर्फ अपनी डायरी में रखता था। सिया ने उसे सलाह दी, आरव, अपने स्केच को इंस्टाग्राम पर डालो, दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या बना रहे हो। किताब में ऑस्टिन क्लियोन बताते हैं कि अपने काम को साझा करना आपकी रचनात्मकता को बढ़ाता है। आरव ने अपने कुछ स्केच इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए, भले ही वो परफेक्ट नहीं थे। उसने हर स्केच के पीछे की छोटी सी कहानी भी शेयर की। मान लीजिए आप एक लेखक हैं, अपनी अधूरी कहानियां या ड्राफ्ट्स ब्लॉग पर शेयर करें। आरव ने ऐसा किया और 3 महीने में उसके 1000 फॉलोअर्स हो गए। लेखक कहते हैं कि अपने काम को साझा करना आपकी रचनात्मक जर्नी की शुरुआत है। ऑस्टिन क्लियोन खुद अपने स्केच और लेखन को ब्लॉग पर शेयर करते थे, जिसने उनकी पहचान बनाई। आरव ने अपने स्केच शेयर किए और एक क्लाइंट ने उसे एक छोटा प्रोजेक्ट ऑफर किया। दूसरा सबक, अपनी प्रक्रिया दिखाए। किताब कहती है कि सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट ही नहीं, अपनी रचनात्मक प्रक्रिया को भी साझा करें। आरव पहले सिर्फ अपने फाइनल स्केच दिखाना चाहता था। सिया ने उसे सलाह दी, आरव, लोग तुम्हारी प्रक्रिया देखना चाहते हैं, तुम कैसे काम करते हो। लेखक बताते हैं कि आपकी प्रक्रिया आपकी स्टोरी का हिस्सा है। आरव ने अपने स्केचिंग के वीडियोस और ड्राफ्ट्स इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किए। उसने दिखाया कि वो कैसे एक आइडिया से स्केच तक जाता है। मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं, अपनी फोटो एडिटिंग प्रक्रिया के स्क्रीनशॉट्स शेयर करें। आरव ने ऐसा किया और उसके फॉलोअर्स 5000 तक पहुंच गए। प्रक्रिया साझा करने से आरव का काम और रिलेटेबल हो गया। एक आर्ट स्कूल ने उसे अपनी प्रक्रिया पर एक गेस्ट लेक्चर देने के लिए बुलाया। लेखक कहते हैं कि आपकी प्रक्रिया आपकी ऑडियंस को प्रेरित करती है। तीसरा सबक, नियमित रूप से साझा करें। किताब कहती है कि अपने काम को नियमित रूप से साझा करें, भले ही वो छोटा हो। आरव पहले कभी कभार पोस्ट करता था और उसका अकाउंट एक्टिव नहीं दिखता था। सिया ने उसे सलाह दी, आरव, हर हफ्ते कुछ न कुछ शेयर करो।
लेखक बताते हैं कि नियमितता आपके ब्रांड को जिंदा रखती है। एरव ने हर हफ्ते 2 स्केच और 1 प्रोसेस वीडियो शेयर करने का प्लान बनाया। उसने छोटे छोटे स्केच भी पोस्ट किए। मान लीजिए आप एक म्यूजिशियन हैं, हर हफ्ते एक छोटा जिंगल या रिहर्सल क्लिप शेयर करें। आरव ने ऐसा किया और उसके फॉलोअर्स 10,000 तक पहुंच गए। नियमित साझा करने से आरव की ऑडियंस बढ़ी। एक स्थानीय ब्रांड ने उसके स्केच को अपने प्रोडक्ट्स पर इस्तेमाल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। लेखक कहते हैं कि नियमितता आपकी रचनात्मकता को जिंदा रखती है। चौथा, सबक। अपनी ऑडियंस से जुड़े किताब कहती है कि अपने काम को साझा करने के बाद अपनी ऑडियंस के साथ रिश्ता बनाएं। आरव पहले अपने फॉलोअर्स के कमेंट्स को नजरअंदाज करता था। सिया ने उसे सलाह दी, आरव, अपनी ऑडियंस को जवाब दो, वो तुम्हारी कम्युनिटी है। लेखक बताते हैं कि ऑडियंस से कनेक्शन आपके काम को और मजबूत करता है। आरव ने हर कमेंट का जवाब देना शुरू किया और अपनी स्टोरीज में फॉलोअर्स के सवालों के जवाब दिए। मान लीजिए आप एक ब्लॉगर हैं, अपने रीडर्स के सवालों पर लाइव सेशन करें। आरव ने ऐसा किया और उसके फॉलोअर्स 20,000 तक पहुंच गए। ऑडियंस से जुड़ने से आरव का काम और पर्सनल हो गया। एक फॉलोअर ने उसे एक इंटरनेशनल आर्ट प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका दिया। लेखक कहते हैं कि आपकी ऑडियंस आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। 5वां सबक, अपने काम को मुफ्त में साझा करें। किताब कहती है कि अपने काम को मुफ्त में साझा करने से डरो मत। आरव पहले सोचता था कि उसे अपने स्केच बेचने चाहिए, न कि मुफ्त में दिखाने चाहिए। सिया ने उसे सलाह दी, आरव, पहले अपने काम को मुफ्त में दिखाओ ताकि लोग तुम्हें जानें। लेखक बताते हैं कि मुफ्त में साझा करना आपकी पहचान बनाता है। आरव ने अपने कुछ स्केच मुफ्त में डाउनलोड के लिए उपलब्ध किए और अपनी वेबसाइट पर शेयर किए। मान लीजिए आप एक लेखक हैं, अपनी कुछ छोटी कहानियां मुफ्त में शेयर करें। आरव ने ऐसा किया और उसके स्केच को हजारों लोगों ने डाउनलोड किया। मुफ्त में साझा करने से आरव की पहचान बढ़ी। एक कंपनी ने उसके स्केच को अपने मार्केटिंग कैंपेन में इस्तेमाल करने के लिए पैसे दिए। लेखक कहते हैं कि मुफ्त में देना आपको लंबे समय में बड़ा रिटर्न देता है। 6ठा सबक, अपनी स्टोरी बताइए। किताब कहती है कि अपने काम के पीछे की कहानी को साझा करें। आरव पहले सिर्फ अपने स्केच पोस्ट करता था, बिना कोई बैकग्राउंड बताए। सिया ने उसे सलाह दी, आरव, अपने स्केच के पीछे की कहानी बताओ, लोग उसे जानना चाहते हैं। लेखक बताते हैं कि आपकी स्टोरी आपके काम को अनोखा बनाती है। आरव ने अपने स्केच के पीछे की प्रेरणा शेयर की, जैसे कैसे वो अपने गांव की यादों से प्रेरित होता है। मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं, अपनी तस्वीरों के पीछे की कहानी बताएं। आरव ने ऐसा किया और उसके फॉलोअर्स 50,000 तक पहुंच गए। अपनी स्टोरी बताने से आरव का काम और रिलेटेबल हो गया। एक आर्ट मैगजीन ने उसकी स्टोरी को फीचर किया। लेखक कहते हैं कि आपकी स्टोरी आपके काम को जिंदा करती है। 7वां सबक, लंबे समय तक टिकें। किताब कहती है कि रचनात्मकता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आरव पहले जल्दी रिजल्ट्स चाहता था और हार मान लेता था। सिया ने उसे सलाह दी, आरव, धीरे धीरे लेकिन लगातार काम करो। लेखक बताते हैं कि लंबे समय तक टिकना आपको सक्सेसफुल बनाता है। आरव ने हर हफ्ते अपने काम को साझा करने का रूटीन बनाया। उसने छोटे छोटे कदमों पर फोकस किया। मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हैं, हर हफ्ते एक वीडियो बनाएं, भले ही वो छोटा हो। आरव ने ऐसा किया और 2 साल में उसके फॉलोअर्स 1 लाख तक पहुंच गए। लंबे समय तक टिकने से आरव का काम एक ब्रांड बन गया। उसने एक सोलो आर्ट एग्जीबिशन आयोजित की जो सुपरहिट रही। लेखक कहते हैं कि धैर्य और निरंतरता आपकी रचनात्मकता को अमर बनाती है। ऑस्टिन क्लियोन ने शो योर वर्क के जरिए दुनिया को सिखाया कि अपने काम को साझा करना आपकी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। आरव की तरह अपने काम को साझा करें, अपनी प्रक्रिया दिखाएं, नियमित रूप से साझा करें, अपनी ऑडियंस से जुड़ें, अपने काम को मुफ्त में साझा करें, अपनी स्टोरी बताएं और लंबे समय तक टिकें। तो दोस्तों, आप अपने काम को दुनिया के साथ कैसे साझा करेंगे? आप आज कौन सा छोटा कदम उठाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं, शायद अपनी पहली पोस्ट शेयर करें। शो योर वर्क का मंत्र याद रखें, अपने काम को दिखाओ और दुनिया को प्रेरित करो। दोस्तों, शो योर वर्क हमें सिखाती है कि अपनी रचनात्मकता को दुनिया के साथ साझा करके हम न सिर्फ अपनी पहचान बना सकते हैं,
बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। आरव की तरह अपने काम को साझा करें, अपनी प्रक्रिया दिखाएं, नियमित रूप से साझा करें, अपनी ऑडियंस से जुड़ें, अपने काम को मुफ्त में साझा करें, अपनी स्टोरी बताएं और लंबे समय तक टिकें। हर कदम आपको एक ज्यादा रचनात्मक, सक्सेसफुल और प्रेरणादायक जिंदगी के करीब ले जाएगा। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए कि आप अपने काम को दुनिया के साथ कैसे साझा करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और रचनात्मक कहानियां लाते रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। और हां, अगर आप शो योर वर्क की पूरी कहानी और इसके प्रबल सबकों को और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस किताब को ऑनलाइन खरीदने का लिंक दिया है। आज ही इसे खरीदें और अपनी रचनात्मक यात्रा को और गहरा करें। चलिए शो योर वर्क की कहानी शुरू करें। एक काम, एक कहानी, एक प्रेरणादायक